तो भाई आज का सबसे बड़ा सवाल, क्या मार्वल स्टूडियो फिर से हिस्ट्री को रिपीट करने वाला है? और क्या एवेंजर्स डूम्सडे में टोबी मैगवायर का स्पाइडरमैन फिर से वापस आने वाला है? और अगर ऐसा सच में होता है तो डॉक्टर डूम के खिलाफ उसका रोल क्या हो सकता है? और नो वे होम के ग्रैंड सक्सेस के बाद फैंस का सिर्फ एक ही सवाल है, क्या टोबी मैगवायर का स्पाइडरमैन फिर से एमसीयू में वापस आने वाला है? और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले इनसाइडर क्लेम, ऑफिशियल अपडेट्स, फैन थ्योरीज और उन रीजन को जिन रीजंस की वजह से हमें लगता है कि टोबी मैगवायर का स्पाइडरमैन फिर से एमसीयू में वापस आने वाला है। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो हेलो गाइस, मेरा नाम है सिद्धार्थ और आप लोगों का स्वागत है मेरे एक और नए वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, क्या टोबी मैगवायर का स्पाइडरमैन फिर से एमसीयू में वापस आने वाला है? और क्या फिर से हमें टोबी मैगवायर का स्पाइडरमैन मेन टाइमलाइन में दिखने वाला है? और अगर हमें इस थ्योरी में बात करना है तो सबसे पहले हमें नो वे होम की थ्योरी को जानना होगा, और नो वे होम की थ्योरी को जानने के बाद हमें पता चलेगा कि क्या सच में टोबी मैगवायर का स्पाइडरमैन फिर से वापस आने वाला है। तो भाई अगर बात करें स्पाइडरमैन नो वे होम की, तो स्पाइडरमैन नो वे होम एक मूवी नहीं थी, बल्कि एक हजारों फैंस का सपना था जो कि टोबी मैगवायर, एंड्रू गारफील्ड को एक साथ एक स्क्रीन पे देखना चाहते थे। और एमसीयू ने स्पाइडरमैन के लाखों फैंस का सपना पूरा किया, स्पाइडरमैन नो वे होम में उन तीनों को एक साथ लाकर और उन तीनों को एक साथ फाइट करते हुए दिखाकर। अब इसी फिल्म ने हमें दिखाया कि मल्टीवर्स के थ्रू दूसरे यूनिवर्स के, दूसरे टाइमलाइन के सुपर हीरोज को, दूसरे टाइमलाइन के विलन्स को एक साथ एक यूनिवर्स में लाना पॉसिबल है। आपने नो वे होम में तो देखा ही होगा कि टोबी मैगवायर आपने नो वे होम में देखा ही होगा कि पीटर पार्कर का फ्रेंड जो कि नेड है, वो डॉक्टर स्ट्रेंज के रिंग से अपने हाथों को घुमाता है और घुमाने से एक पोर्टल खुलता है जिससे एंड्रू गारफील्ड, टोबी मैगवायर दोनों का स्पाइडरमैन एक ही मल्टीवर्स में एक साथ आ जाता है। और शायद इसी वजह से एवेंजर्स डूम्सडे के अनाउंसमेंट के बाद फैंस टोबी मैगवायर की एंट्री फिर से एक्सपेक्ट कर रहे हैं। सबसे पहले हमें फैक्ट की बात करना होगा, तो सबसे पहले हम फैक्ट की बात करते हैं। अगर फैक्ट की बात करते हैं तो फैक्ट ये कहता है कि मार्वल स्टूडियो ने अभी तक ऑफिशियली कुछ भी कंफर्म नहीं किया है कि टोबी मैगवायर एवेंजर्स डूम्सडे में होंगे या नहीं होंगे। उन्होंने हाँ भी नहीं बोला है, उन्होंने ना भी नहीं बोला है। और सोनी और मार्वल के तरफ से भी कोई भी कंफर्मेशन नहीं दी गई है। और शायद इसीलिए इंटरनेट पे चल रही रूमर्स को कंफर्म समझना या सच समझना बिल्कुल ही गलत होगा। आप लोगों ने यूट्यूब पे या फिर किसी वीडियो में देखा होगा कि टोबी मैगवायर फिर से एमसीयू में आ गया है, या फिर टोबी मैगवायर आयरन स्पाइडर सूट पहने हुए एमसीयू में दिख रहे हैं, या फिर एवेंजर्स डूम्सडे के लीक ट्रेलर में दिख रहे हैं। तो ये शायद एक फैन थ्योरी या फैन एडिटेड वीडियो हो सकती है। तो अब आप लोगों के मन में ये सवाल उड़ा हो कि ये फैन थ्योरी या रूमर या एडिटेड वीडियो इतने स्ट्रॉन्ग क्यों हैं? तो भाई रूमर के पीछे बहुत सारी वजह है, और सबसे पहली और सबसे बड़ी वजह है मल्टीवर्स सागा। और अगर बात करें एवेंजर्स डूम्सडे की, तो एवेंजर्स डूम्सडे का स्केल सबसे बड़ा माना जा रहा है, और डॉक्टर डूम ऐसा स्ट्रॉन्ग विलन और पावरफुल विलन मल्टीवर्स को पूरी तरह से अफेक्ट या मल्टीवर्स को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर सकता है। और अगर आप लोग डॉक्टर डूम को जानते हैं तो आप लोगों को पता होगा कि वो इनकर्जन करना चाहता है, सारे मल्टीवर्स और सारे रियलिटी को डिस्ट्रॉय करना चाहता है। और ये जो विलन है डॉक्टर डूम जो है, ये थैनोस से भी ज्यादा पावरफुल विलन है। आप लोगों ने अगर एवेंजर्स डूम्सडे का ट्रेलर देखा होगा तो आप लोगों को पता चल गया होगा कि डॉक्टर डूम कितना बड़ा विलन है। और शायद दूसरी वजह हो सकती है कि नो वे होम का सक्सेस। एमसीयू ने देखा होगा कि नो वे होम में तीनों स्पाइडरमैन को एक साथ लाने के बाद फैंस ने उस मूवी को कितना प्यार दिया और उस मूवी की सक्सेस कितनी ज्यादा बढ़ गई। और शायद तीसरी वजह हो सकती है फैंस की डिमांड। और क्योंकि नो वे होम में फैंस की डिमांड ये थी कि वो लोग एक साथ तीनों स्पाइडरमैन को फाइट करते देखना चाहते हैं, और मार्वल स्टूडियो ने उस डिमांड को स्पाइडरमैन नो वे होम में पूरा किया और तीनों स्पाइडरमैन को एक साथ हमें स्क्रीन पे दिखाया। तो शायद ये भी एक रीजन हो सकती है कि शायद टोबी मैगवायर का स्पाइडरमैन एवेंजर्स डूम्सडे में वापस आ सकता है। क्योंकि अगर बात करें तीनों स्पाइडरमैन की, तो तीनों स्पाइडरमैन में सबसे ज्यादा पावरफुल और सबसे ज्यादा इंस्पिरेशनल और सबसे ज्यादा प्यारा, और जिसे फैंस सबसे ज्यादा प्यार कर, वो टोबी मैगवायर ही है। और अब एक थ्योरी और सामने आ सकती है कि अगर टोबी मैगवायर का स्पाइडरमैन एवेंजर्स डूम्सडे में होता है तो उसका रोल क्या होगा। तो चलिए इसको लेकर ही फैन थ्योरी और रूमर की बात करते हैं। सोचिए एवेंजर्स और डॉक्टर डूम की फाइट हो रही है, और डॉक्टर डूम की आर्मी और डॉक्टर डूम दोनों मिलकर एवेंजर्स को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, एवेंजर्स के हीरो को मार रहे हैं।
और तभी एक पोर्टल खुलता है, पोर्टल मतलब डॉक्टर स्ट्रेंज का पोर्टल खुलता है और उससे टोबी मैगवायर का स्पाइडरमैन वापस आता है। और फिर टॉम हॉलैंड और टोबी मैगवायर का स्पाइडरमैन दोनों एक साथ मिलकर डॉक्टर डूम की आर्मी से लड़ना स्टार्ट करते हैं। तो सोचिए थिएटर पर क्या सीन होगा, थिएटर में लोग पागल हो जाएंगे दोनों स्पाइडरमैन को फिर से एक साथ देखकर। और बात करें इन सब बातों की, तो ये सब बातें हम जैसे फैंस की इमेजिनेशन है और हम लोग फैंस है, हम लोग तो इमेजिन करेंगे ही कि टोबी मैगवायर फिर से वापस आएगा। और अगर बात करें सच की, तो फिलहाल सच ये है कि टोबी मैगवायर का ऑफिशियली अनाउंसमेंट नहीं हुआ है कि वो वापस एवेंजर्स डूम्सडे में आने वाले हैं या नहीं। लेकिन अगर मार्वल स्टूडियो उन्हें एवेंजर्स डूम्सडे में लाता है तो ये सबसे बड़ा फैन मोमेंट हो सकता है और ये मूवी सबसे बड़ी सक्सेसफुल मूवी हो सकती है। और अगर बात करें आपकी, तो क्या आप लोग भी मेरी तरह टोबी मैगवायर को डॉक्टर डूम के अगेंस्ट देखना चाहते हो, या आपको भी लगता है कि मार्वल इस बार फिर से कैप्टन अमेरिका की तरह कोई सरप्राइज एंट्री करवाने वाला है? क्योंकि मैंने कुछ दिन पहले एक लीक वीडियो या फिर किसी जगह का रूमर मैंने देखा था, उसमें लिखा हुआ था कि आयरन मैन विल रिटर्न इन एवेंजर्स डूम्सडे। तो क्या ये बात कितनी सच है, या फिर कोई नई सरप्राइज एंट्री होने वाली है? आप लोगों को क्या लगता है, कमेंट में जरूर बताएं। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।